नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में अपराधियों को शासन और प्रशासन ने दो टूक चेतावनी दे दी है। जहां एक और बड़े से छोटे गैंगस्टर्स की धरपकड़ के लिए सीएम नायब सैनी ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अपराधियों को अल्टीमेटम दे दिया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने क्राइम को लेकर कहा कि अपराध को हरियाणा में नहीं पनपने दिया जाएगा। अपराधी या तो जेल में हो या फिर एनकाउंटर हो चुका है। इस मुद्दे को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर भी तेज है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साध रही हैं, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया कि एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर देखें तो सारे के सारे बदमाश एक दिन में प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवार ने कहा कि सीएम के सख्त आदेश हैं, बदमाश हरियाणा छोड़ें। अभय ही नहीं, बहुत नेता सीएम बनने के सपने देख रहे हैं। हालांकि सियासी खींचतान के बीच प्रशासन भी बदमाशों को चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं समझता हूं कि कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि चाहे BC-A को और BC-B को भी अब तो चाहे पंचायतों में आरक्षण देने की बात हो, चाहे लोकल बॉडी के अंदर आरक्षण देने की बात हो, चाहे मेरिट के आधार पर नौकरियां देने की बात हो, ये वंचित वर्ग है जो खासकर जो प्रजापति समाज भी उसी में आता है जो BC-A में, चाहे वो प्रजापति है, चाहे वो खाती है, लुहार है, तेली है, धोबी है, मणियार है, ये तमाम जातियां वो जातियां हैं जो वंचित वर्ग की हैं। और जो कांग्रेस की सरकार ने जो पहली जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने उनके साथ अन्याय करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के समय में न्याय मिल रहा है, फिर भी जो भी मांग जो समाज की तरफ से जो समाज के लोग बताएंगे वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखेंगे। और मुख्यमंत्री महोदय उदार दिल के हैं, बड़े हंसते हंसते वो जो है सबकी मांग पूरी करने का काम जो करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये आदेश दे दिए हैं कि अभी जो कड़ी कार्रवाई कोई भी अगर कोई क्राइम करने वाला है उसके खिलाफ होगी और अपराधी या तो हरियाणा छोड़ जाएंगे या फिर उनको गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम जो है सरकार की तरफ से किया जाएगा। अपने तो बहुत से लोग ले रहे हैं, केवल अभय सिंह जी नहीं, लेकिन ये तो प्रजातंत्र है, किसी के कहने से नहीं। प्रजातंत्र के अंदर लोग फैसला करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री हो, और लोगों ने यह फैसला कर दिया कि नायब सैनी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हर लोगों के बनाए हुए हैं। कांग्रेस नेतृत्वहीन है। हरियाणा के अंदर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, बल्कि अलग अलग गुट है। कोई शैलजा जी का है, कोई हुड्डा जी का है, कोई और है, रणदीप जी का है। वो आपस में उनकी कोई समानता नहीं है, इसलिए कांग्रेस बिखराव की तरफ है। कांग्रेस निरंतर दिनों दिन और गर्त में जा रही है। बहुत जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस पे हमारी जो STF है और जो क्राइम यूनिट्स है, CIA है, लगातार काम करती हैं। और इस पे जितने भी ऐसे इंसिडेंट हैं वो लगभग सभी उसमें अपराधी इलाकों के पीछे भेजे जा चुके हैं, या बहुत सारों के साथ एक पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ भी हुई है जिसमें उनको इंजरी भी हुई है और कईयों की मौत हुई है, और उसमें इलाकों के पीछे भेजने का काम किया गया है। तो बचे हुए जो और केसेस हैं उनमें भी पूरी डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ओर से चेतावनी दे दी गई है। अपराधियों को और बदमाशों को प्रशासन और शासन दोनों ने ही दो टूक चेतावनी दे दी है और साफ तौर पर ये कह दिया है कि या तो अपराध छोड़ दें और या तो प्रदेश छोड़ दें। अब हालांकि ऐसे में देखना यह होगा कि ये संदेश केवल प्रतीकात्मक है या सच में इसका कुछ असर धरातल पर होता है। डीजीपी ने बदमाशों को चेतावनी देते हुए कह दिया कि अपराध को हरियाणा में पनपने नहीं दिया जाएगा और इसके साथ ही अपराध के खिलाफ छिड़ी मुहिम को लेकर जानकारी भी दी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया और कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता गगन सांगर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से लगातार क्राइम के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा था, उसके बाद डीजीपी सामने आते हैं और दो टूक चेतावनी देते हैं। क्या इसका धरातल पर असर होता हुआ दिख रहा है? भावना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हरियाणा में लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर
शासन और प्रशासन भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और उसका नतीजा है कि पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे लगातार बदमाशों के साथ मुठभेड़ पुलिस की होती हुई नजर आ रही है और जगह जगह बदमाशों को घेरा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, कईयों के पैर में गोली लगी है और लगातार जो है अंकुश लगाने का काम सरकार और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो क्राइम बढ़ा है तो उसको लेकर एक्शन भी पुलिस का और सरकार का देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, उन्होंने भी अपना जो वक्तव्य दिया था साफ तौर पर कहा था या तो बदमाश हरियाणा छोड़ दें या फिर बदमाशी छोड़ दें। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। और अब जिस तरीके से डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी सूरत में क्राइम या बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको लेकर एक लिस्ट भी उनकी तरफ से बनाई गई है, जो फरार या जो बदमाश किस्म के लोग हैं उन पर अंकुश लगाने की पुलिस की पूरी तैयारी नजर आती है। तो कहीं ना कहीं आए दिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बदमाश जब भी किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो पुलिस सीधे तौर पर बदमाशों से कहीं झुकती हुई नजर नहीं आती है। लगातार जो है एक्शन में पुलिस नजर आती है और उसका नतीजा भी है जगह जगह जब भी बदमाशों के साथ कोई बात होती है तो आमने सामने जब बदमाश होते हैं और कई बार बदमाश भी पुलिस पर जो फायरिंग करते हैं तो उसकी जवाबी कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। और यही देखने वाली बात है कि जब तक पुलिस सख्त नहीं होगी तब तक जो है बदमाशों पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस ने जो दावा किया है उसके मुताबिक लगता है कि हरियाणा में बदमाशों का ठौर ठिकाना शायद ही संभव हो पाएगा। जी बिल्कुल राजेंद्र, और देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। कई ऐसे मामले भी हमने देखे जहां पर पुलिस की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया गया मुठभेड़ में बदमाशों को। आप बने रहिएगा, गगन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन, देखिए जिस तरह से चेतावनी दे दी गई है, क्या बदमाशों के हौसले पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं धरातल पर? बिल्कुल भावना, देखिए बताना चाहूंगा जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर बदमाशों को चेतावनी दे दी है और वहीं पुलिस डीजीपी जो हरियाणा के डीजीपी के द्वारा जो साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि तमाम जो बदमाश है वो हरियाणा छोड़ दे या तो बदमाशी छोड़ दे। देखिए बात की जाए तो धरातल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो हम देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं पहले धमकियां दी जाती है फिर उसके बाद जो सीधा तौर पर मार दिया जाता है। देखिए एक घटना ऐसी कुरुक्षेत्र के इलाहाबाद में हाल ही में कुछ दिनों पहले देखने को मिली। एक शराब कारोबारी को जो है पहले धमकियां भरे कॉल्स आती है, मैसेज आते हैं और उसके बाद जो उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन देखिए पुलिस ने तुरंत जो एक्शन मोड में आई है और 3 आरोपियों को जो है पकड़ भी लिया। लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी अब सख्ती के मूड में देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार पूरे प्रदेश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अपराधियों अब जो है कहीं ना कहीं छुप कर बैठते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर सरकार और प्रशासन के पूर्ण रूप से जो है देखिए उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है, या तो हरियाणा छोड़ दीजिए या बदमाशी छोड़ दीजिए। देखिए ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए देखने को मिल रहा है कि लिस्टें देखिए बनना शुरू हो चुका है। पुलिस की नाकाबंदी आप देखिए ज्यादातर देखने को मिल रही है। लेकिन आए दिन ऐसी कोई ना कोई घटना जरूर देखने को मिलती है कि कभी कहीं पर गोली चल जाना, कभी कहीं पर किसी से फिरौती मांगने की बात आ जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है प्रशासन पूर्ण रूप से देखिए सख्ती में देखने को मिल रहा है। ये देखने वाली बात होगी कब जो है अपराध का सफाई। देखिए लगातार जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो अपराध है वो अपना पैर पसारते हुए नजर आ रहा था लगातार जो है लेकिन जिस तरीके से अब जो सरकार और प्रशासन पूर्ण रूप से देखिए एक्टिव हो चुकी है, साफ तौर पर चेतावनियां जो दी गई है तो इसका असर देखिए अभी देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि पूर्ण रूप से पुलिस को छूट दे दी गई है, एसटीएफ को छूट दे दी गई है, सीआईए को छूट दे दी गई है। तमाम जो अपराधी हैं जो या विदेशों में बैठे हुए हैं या कहीं किसी और राज्य में बैठे हैं, तो साफ तौर पर देखिए अब ट्रैकिंग भी देखिए की जा रही है कि जल्द से जल्द तमाम जो आरोपी है किसी न किसी केस में उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर जो है जेलों के अंदर। जी बिल्कुल गगन, देखिए अपराधियों के हौसले जिस तरह बुलंद होते जा रहे थे वो बिल्कुल डरने का विषय था। हालांकि डीजीपी तुरंत सक्रिय मोड में आए हैं और तुरंत एक्शन भी लिए जा रहे हैं, लेकिन गगन समझने वाली ये भी बात हो जाती है कि आम लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है प्रशासन को, क्या तस्वीरें नजर आती हैं?
बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर देखा जाए तो आम लोग देखिए जब कोई ऐसी घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं आसपास के इलाके में डर का माहौल बन जाता है। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो कई ऐसी जगह देखिए घटना देखने को मिली है कि कहीं पर अगर कोई वारदात होती है तो आसपास के जो लोग इकट्ठा होकर जो है तुरंत जो है उस कोई भी अपराधी उसे पकड़ने का जो है काम करते हैं। देखिए साफ तौर पर जो आम जनता है देखिए उनका खास योगदान रहता है उन्हें पकड़ने को लेकर। लगातार जो अगर कोई ऐसी घटना देखने को भी मिलता है तो तुरंत कहीं ना कहीं पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और मौके पर जो है पुलिस की टीमें भी जो है पहुंचती नजर आती है। देखिए लगातार जो अब चेकिंग अभियान भी लगातार देखिए देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो लगातार नाके देखने को मिल रहे हैं, हर एक वाहनों की जो है चेकिंग की जा रही है, नंबर्स उनके नोट किए जा रहे हैं। तो देखा जाता है कि क्या कोई इस व्हीकल की कार या मोटर बाइक किसी अपराध में शामिल तो नहीं है, तो तुरंत जो है अपराधी को जो है पकड़ा भी जाता है। तो ऐसी देखिए अब सिचुएशन देखने को भी मिल रही है। पुलिस पूर्ण रूप से सख्त हो चुकी है। देखिए सरकार की बात की जाए तो सरकार के साफ तौर पर निर्देश जो है पुलिस प्रशासन को दे दी गया है कि अपराध को पूर्ण रूप से देखिए हरियाणा से खत्म कर देने का जो निर्णय जो लिया है। देखिए साफ तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में जिस तरीके से नशा मुक्त हरियाणा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के देखिए योग दिवस पर साफ तौर पर कहते हैं नशा मुक्त हरियाणा जो है बनाना है। इसी को देखिए मद्देनजर रखते हुए कि क्राइम को भी हरियाणा से जो है बिल्कुल खत्म करना, ये निर्णय देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया। साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं पुलिस प्रशासन को। अब जो अपराधी हैं वो अब देखिए छुप कर बैठ चुके हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार और प्रशासन साफ तौर पर एक्टिव मोड में देखने को मिल रहा है। अब अपराधियों की खैर नहीं है। देखिए साफ तौर पर ये देखने वाली बात होगी क्योंकि पुलिस प्रशासन इस समय देखिए लगातार जो है टीमें बन चुकी हैं। अपराधियों की लिस्ट देखिए बनाई जा रही है कि कौन कौन व्यक्ति किस किस देखिए वारदात में शामिल था। किसी भी तरीके की अगर जो वारदात अपराधियों को लेकर तो उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और ऐसी देखिए सिचुएशन देखने को मिलती है जब पुलिस प्रशासन या एसटीएफ किसी अपराधी को पकड़ने जाती है तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ भी देखने को मिलती है और पुलिस बड़ी कामयाबी के साथ जो है अपराधियों को जो है पकड़ते हुए भी नजर आती है। जी बिल्कुल गगन, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बड़ी सफलताएं प्रशासन को मिली हैं इस बीच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। राजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र देखिए, डीजीपी की ओर से चेतावनी तो दे दी गई है, लेकिन सवाल यह भी बनता है कि हर स्तर पर अब इसको लेकर काम करना होगा, फिर वो पंचायत स्तर पर हो या लोगों को जागरूक करने का काम हो। इन सब चीजों को लेकर क्या कुछ अपडेट नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल भावना, मैं आपको बता दूं, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो क्राइम की अगर हम बात कर रहे हैं हरियाणा में, जिस तरीके का क्राइम है, जो सरेआम जब फिरौती मांगी जाती है और हत्या की जाती है, ऐसे बदमाशों से निपटने के लिए साफ तौर पर प्रशासन और शासन की तरफ से जो दिशा निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब बदमाश भी जो है इस बात को लेकर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इसमें सबसे अहम भूमिका आम पब्लिक की होती है, आम जनता की होती है, ताकि वो समय समय पर पुलिस को सूचना देते रहें। अगर किसी तरह की भी कोई सूचना उनके पास आती है या उनको पता लगता है कि हमारे आसपास कोई बदमाश यहाँ पर है, तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी जाए और पुलिस उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करे। तो कहीं ना कहीं तभी जो है इन बातों से निपटा जा सकता है। और जिस तरीके से हरियाणा की अगर बात करें तो जितने भी जो उगाई जो करते हैं सरेआम धमकी देकर या अन्य तरीकों से, या गोली फायर वगैरह भी चला देते हैं कई बार। और बीते दिनों भी सोनीपत में शायद एक ऐसा मामला सामने आया है और इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी जो है सवाल खड़ा किया है कि हरियाणा क्राइम में नंबर 1 पर जा पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से, क्योंकि डीजीपी जो सत्यजीत कपूर हैं, उनकी जो छवि है वो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो किसी भी सूरत में बदमाशों को बख्शने वाले नहीं है। अगर उन्होंने बोला है तो कहीं ना कहीं इस बात का एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि लगातार पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है, जहां भी बदमाश उनको मिलते हैं तो लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बातें सामने आती हैं। और जो बड़े क्राइम है, जैसे साफ तौर पर क्राइम जो कहा जा सकता है कि जब आदमी धमकी देता है या फिरौती मांगता है या फिर उसके एवज में हत्या की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक चैलेंज हो जाता है उनको पकड़ना। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आम जनता की जो भूमिका है वो काफी अहम जो है इसमें होती है, क्योंकि जब तक पुलिस को सूचना नहीं मिलेगी या पुलिस अपने सूत्रों से पता नहीं करेगी, तब तक ऐसे अपराधियों को पकड़ना संभव नहीं होगा।
तो कहीं ना कहीं इसमें जनता की सहयोगी और भागीदारी भी बहुत अति जरूरी है, ताकि समय रहते ऐसे बदमाशों पर अंकुश लगाया जा सके। और कहीं ना कहीं सरकार का जो प्रयास है, जो साफ तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया है कि या तो हरियाणा छोड़ दो या फिर बदमाशी छोड़ दो, तो कहीं ना कहीं उन तमाम बातों पर तभी अमल हो सकता है जब जनता भी अपना सहयोग इसमें पूर्ण रूप से दे। जी भावना। बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप बने रहिएगा हमारे साथ। महेंद्र सिंह करनाल से जुड़ चुके हैं। महेंद्र, देखिए, क्योंकि हर क्षेत्र से ऐसी खबरें सामने आ रही थी जहां अपराधी मासूम लोगों को निशाना बना रहे थे, करनाल में अब डीजीपी की चेतावनी के बाद क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या उनका बयान कारगर साबित हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, अपराध की स्थिति की बात करें तो लगातार जो विपक्षी दल हैं या विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो सरकार को निशाने पर ले रहे थे कि हरियाणा में आपराधिक घटनाएं जो हैं लगातार बढ़ रही है। उसको देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कड़ा संज्ञान लिया गया है। पहले भी पुलिस को फ्री हैंड दिया गया था कि किसी भी तरह के अपराध में संलिप्त बदमाशों के साथ सख्ती से निपटा जाए, और अब एक बार फिर मुख्यमंत्री ने यह दोहराया है कि पुलिस प्रदेश से अपराध और अपराधियों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से फ्री हैंड है, वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। अपराधियों से जो है सख्ती से निपटा जाए, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, और इसका कुछ असर भी देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से कई आपराधिक वारदातों के बाद जिला पुलिस की तरफ से बात करें या हरियाणा पुलिस की तरफ से बात की जाए तो नाकेबंदी की गई है। कई स्थानों पर लगातार जो है नाकेबंदी की जाती है, ताकि इस तरह के कोई संदिग्ध होते हैं जो किसी तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए निकले हैं या वारदात को अंजाम देकर फरार होना चाहते हैं, उनको तेजी के साथ उन पर शिकंजा कसा जा सके, और इसमें कहीं ना कहीं कामयाबी भी मिली है। बीते दिनों करनाल की मैं बात करूं तो करनाल के सेक्टर 13 से ऐसे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था जिनके पास से एक जिंदा हैंड ग्रेनेड मिला था, और इस हैंड ग्रेनेड बम को बाद में जो एसटीएफ की टीम ने डिफ्यूज भी किया था। तो कहीं ना कहीं ये दोनों युवक जो हैं जो बदमाशी कर रहे थे, जिनके पास से बम बरामद हुआ था, वो इसी तरह की फिरौती की वारदातों में शामिल थे। उनका जो जुड़ाव था वो भानु राणा गैंग की तरफ से बताया जा रहा था। तो ऐसे में पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर निगाह भी रखे हुई है और उन पर शिकंजा भी कस रही है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बने रहिएगा हमारे साथ। राजेंद्र लगातार जानकारी दे रहे हैं। राजेंद्र, देखिए, जिस तरह से हम इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आपने भी जिक्र किया कि विपक्ष की ओर से भी तंज कसे गए, सियासी खींचतान भी जारी है, लेकिन राजेंद्र, देखिए, जब प्रतिनिधियों की ओर से ऐसी बातें कही जाती हैं, दूसरी तरफ जनता वैसे ही दहशत में है क्राइम बढ़ने के चलते में, ऐसे में लोगों के बीच और पैनिक क्रिएट हो जाता है। क्या इन मुद्दों को लेकर सियासत ठीक है? देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो मुद्दा है क्राइम का, मान लेते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन उससे निपटने के लिए आम जनता का सहयोग भी अति जरूरी है। अगर जनता पहले से ही पैनिक में होगी तो वो सूचना क्यों देगी? और जब तक जनता को ये नहीं लगेगा कि वो लोग सुरक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और लगातार जिस तरीके से अब जब दावा किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका एक्शन भी अब देखने को मिलेगा। और साफ तौर पर पुलिस भी लगातार जो RWAs हैं या अन्य संस्थाएं हैं, उनसे लगातार जो मीटिंगों का दौर भी चला हुआ है। उनसे साफ तौर पर पुलिस यही कहती हुई नजर आती है कि जब भी आपको कहीं कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, या किसी के साथ भी कोई घटना होती है, किसी को कोई थ्रेट मिलती है या फिर किसी को कोई धमकाता है, तो इस तरीके की जो वारदातें हैं उनकी तुरंत जो है सूचना पुलिस को दी जाए और उसमें पूरा सहयोग जनता का भी मिले, और साथ ही पुलिस भी जो कार्रवाई करती है उसमें देरी ना हो, तो तभी जाकर कहीं ना कहीं ऐसे जो ये मामला है इससे निपटा जा सकता है। और कहीं ना कहीं अब जब तमाम जो शासन है या प्रशासन है उनकी तरफ से जब कहा गया है और साफ तौर पर ये चेतावनी दे दी गई है कि वो हरियाणा छोड़ दें, नहीं तो बदमाशी छोड़ दें, इस बात का बहुत बड़ा अर्थ जो है सामने देखा जा सकता है कि या तो यहां से वो पलायन कर जाएं, दूसरा प्रदेश कोई देखें, लेकिन कहीं भी जाएंगे अपराधी तो अपराध करेगा ही। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब तक पुलिस इस पर अंकुश नहीं लगाएगी तो कुछ होने वाला है नहीं। और साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से विपक्ष ने तंज कसा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को जनता को भी प्रेरित करना चाहिए
कि अगर किसी के साथ भी कोई मिसहैपनिंग होती है तो वो लगातार जो है पुलिस से संपर्क करें और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अपनी आवाज भी उठा सकते हैं कि अगर उनको कहीं लगता है कि पुलिस सही से कार्रवाई नहीं कर रही है। तो तमाम ये बातें हैं, जब तक ये तमाम बातें अमल में नहीं लाई जाएंगी तो संभव नहीं है कि क्राइम पर अंकुश लग सके। हालांकि जिस तरीके से पुलिस का एक्शन अब देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि अब क्राइम पर अंकुश लगेगा, क्योंकि शत्रुजीत कपूर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जितने भी बदमाश हैं उनकी लिस्ट उनकी तरफ से तैयार की गई है और आगामी दिनों में तमाम जो बदमाश हैं या तो वो खुद भी ये सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि शत्रुजीत कपूर जो डीजीपी हैं उनकी कार्यशैली थोड़ी अलग है। वो जब भी कोई बात कहते हैं तो उसको पूरा जरूर करते हैं और ऐसे तमाम मामले पीछे भी देखने को मिले हैं। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए ऐसी सिचुएशन में भी जरूरी है कि आम जनता का भी प्रशासन को भरपूर सहयोग मिले। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अपराधियों के खात्मे के लिए डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने सक्रियता दिखाई है और साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि या तो बदमाशी छोड़ दें और या तो प्रदेश छोड़ दें। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत ने भी जोर पकड़ा है और तमाम तरह की बयानबाजियां इन सभी चीजों को लेकर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पूरा मुहिम जो अपराध के खिलाफ छिड़ी हुई है कितनी कारगर साबित होती है, देखने वाली बात होगी। शासन और प्रशासन दोनों ने ही अपराधियों के लिए कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। कुछ समय पहले बीजेपी हरियाणा की ओर से एक पोस्ट भी जारी किया गया था जिसमें लिखा गया था कि यूनायब का हरियाणा है और उसके बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी।